क्षमा करें कि मैंने 5 बाण रख दिए पांडवों के लिए, लेकिन पांडवों का बाल बांका होगा नहीं। तब तक नारद जी आ गए। नारद जी से दुर्योधन पूछ रहा है, विजय किसकी होगी नारद जी? नारद जी ने कहा, विजय तो पांडवों की होगी। अरे पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया है, हमारे सेनापति भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु वाले हैं। नारद जी ने कहा, कान में ध्यान से सुन ले, तेरा सेनापति इच्छा मृत्यु वाला है, लेकिन जिसकी इच्छा से सब कुछ होता है वो तो अर्जुन के रथ पर बैठा है। भगवान आए, यहाँ पांडव सो रहे हैं, अर्जुन को जगाया। अर्जुन सो रहे हो? हाँ सो रहा हूं। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा का पता नहीं? का पता है। अरे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, कल पांडव मारे जाओगे सभी, और फिर भी सो रहे हो? अर्जुन ने कन्हैया कहा, कन्हैया दिन भर युद्ध किया हूं, थका हूं, हमको तो सोने दो, जो होगा कल देखा जाएगा। अरे भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद भी तुम्हें चिंता नहीं? अर्जुन ने कहा, जिस दिन अपने रथ की डोरी आपको पकड़ा दी उस दिन हमने चिंता भी छोड़ दी। जिस रथ के रथी भगवान आप हो, यदि वो रथी मारा गया तो बदनामी आपकी होगी, मेरी नहीं होगी। बदनामी से बचोगे तो बचाओगे, भगवान ने बचा लिया। अर्जुन तो सो गए, पांडव निश्चिंत सो रहे हैं। हमें भी भगवान के भरोसे निश्चिंत होकर के सोना है पांडवों की तरह। भगवान जब रक्षा करेंगे तो कौन मार सकता है जी? भगवान द्रौपदी जी को जगाते हैं, कहा, बहन जी पांडवों की तरह आप भी सो रही हो? द्रौपदी जी ने कहा कि कन्हैया आपके भरोसे सो रही हो। भगवान ने कहा, तो मेरी सहायता करोगी? का अवश्य करेंगे। भीष्म पितामह के शिविर में भगवान लेकर के गए। पांव के शब्द न सुनाई पड़े, इसलिए द्रौपदी की पादुका भी अपने पीतांबर में छिपा ली है। भगवान ने समझा बुझा करके भेजा। ब्राह्म मुहूर्त का समय, द्रौपदी ने जा करके प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। द्रौपदी ने घूंघट हटाया। आपने 5 बाण रखे हमारे पतियों को मारने के लिए, आपने प्रतिज्ञा की है, अभी आपने सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया है। बोलिए, आप अभी आशीर्वाद जो दिए हैं उसकी रक्षा करेंगे या कल जो प्रतिज्ञा की है उसकी रक्षा करेंगे? भीष्म पितामह ने कहा, बेटी जो हमने अभी कहा है ब्राह्म मुहूर्त में, सच तो यही होगा, लेकिन हमें बता दे तुझे यहां लाने वाला कहां है? द्रौपदी ने संकेत किया। भगवान पीतांबर ओढ़े खड़े थे। भीष्म पितामह ने पीतांबर खोला, खींचा, और द्रौपदी की चरण पादुका नीचे गिरी। रो पड़े भीष्म पितामह, भक्तों की चरण पादुका लेकर के घूम रहे हो। हे भक्त वत्सल, जिसकी रक्षा करोगे उसे कौन बचा सकता है? लेकिन मुझ क्षत्रिय की प्रतिज्ञा भी आपने तोड़ी है। कल मेरा प्रण पूरा नहीं होगा जो 5 बाण हमने रखे हैं, इसलिए आपकी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं भी तोड़ूंगा। और भीष्म ने प्रण किया, आज जो हरिन शस्त्र गहाऊं, तोला जो गंगा जननी को सांतन सुतन कहावो। आज जो हरिन शस्त्र
सृगहारो। पांडवों की रक्षा हुई, भीष्म पितामह ने प्रण किया है। अगले दिन ऐसा भीषण युद्ध किया, भीषण युद्ध किया कि भगवान को रथ का पहिया उठाना पड़ा। भीष्म पितामह मुस्कुराते हुए धनुष बाण रख करके नमन की मुद्रा में खड़े हो गए। भीष्म पितामह कहते, पांडु सुत सेना को चमैना सो भुनाए दे तो, भीषम अकेले एक भीख मगवावतो, तृण तेन तूल तेन जाने जाते पांडु सुत, तीनों लोक महाजस सुयोधन को छावतो, पीत पटवारो जो पे सामने न आवतो। यदि कन्हैया जी सामने नहीं, जिसके भगवान रक्षक हैं, उसको कौन मार सकता है? कौन मार सकता है? ऐसी कठिन कठिन समस्याएं आई हैं। अभिमन्यु वध के बाद प्रण कर लिया है अर्जुन ने, कल यदि हमने जयद्रथ का सूर्यास्त से पहले सिर नहीं काटा तो मैं चिता में जल के मर जाऊंगा। भगवान भागे हुए आए, तुमने कैसी प्रतिज्ञा कर ली? अरे तू जयद्रथ को मारेगा तो भी मरेगा, नहीं मारेगा तो भी मरेगा। जयद्रथ के पिता भद्रक्षत्र ने वरदान पाया है, मेरे पुत्र का सिर जिसके सामने गिरेगा उसके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तो जयद्रथ को मार के भी मरोगे, नहीं मारोगे तो भी मरोगे। अर्जुन ने फिर वही उत्तर दिया, कन्हैया मुझे विश्राम करने दो, जो होगा कल देखा जाए। यही हुआ। सूर्यास्त का समय आ गया, जयद्रथ बहुत दूर है, सूची मुख व्यूह गुरु द्रोण ने बनाया। भगवान को चिंता है, भक्त की भगवान को चिंता है, अर्जुन को बचाना है। सुदर्शन चक्र से कहा सूर्य भगवान को ढक लो। सुदर्शन ने ढक लिया, एकाएक अंधेरा छा गया। लोगों ने समझा कि सूर्यास्त हो गया, अब क्या करें? युद्ध रुक गया, चिता लग गई। अर्जुन चिता पर जब चढ़े हैं, भगवान ने कहा धनुष बाण लेके वीर पुरुष की तरह चिता में बैठो। अर्जुन चिता पर बैठ गए और सामने वो जयद्रथ भी आ गया, सब लोग दुर्योधन इत्यादि सब आ गए सामने और कहने लगे अर्जुन तो युद्ध जीतने चला था इस ग्वारिया के भरोसे, मुरली वाले के भरोसे तू चाहता था कि युद्ध जीतेंगे, अब लो चिता में जल के मरो। इतने में भगवान ने सुदर्शन से कहा सूर्य नारायण के सामने से हट जाओ। सुदर्शन के हटते ही सूर्य नारायण चमकने लगे। लोगों ने कहा अरे अभी तो दिन बाकी है, कहां से बादल आ गया था कि सूर्यास्त का भ्रम हो गया हम लोगों को। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हें ललकारने वाला जयद्रथ तुम्हारे सामने खड़ा है, प्रतिज्ञा पूरी करो। अर्जुन ने तीर छोड़ दिया। भगवान ने अपने संकल्प से अर्जुन के उस तीर को आगे बढ़ाया। उसके पिता भद्रक्षत्र तपस्या कर रहे थे, उनके सामने उसका सिर गिरा, उनके ही सिर के 1000 टुकड़े हो गए, अर्जुन बच गए। हमें भी भगवान को समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव,
पृच्छामि तां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब